हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा जो आप लोगों को अक्टूबर के मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामास किस किस प्लेटफॉर्म पर आएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं लव एंड्यूरेंस चाइनीज ड्रामा से। ये ड्रामा फ्रेंडशिप रोमांस जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही रिलेटेबल ड्रामा है जिसे 7 की IMDb रेटिंग मिली है। बचपन में हम सभी अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पर अफसोस करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते देते फ्रेंडशिप पहले जैसे नहीं रह पाती है और लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस डेवलप हो जाते हैं कि हम दोस्ती के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसी स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में जिसका प्लॉट रिवॉल्व करता है 6 बेस्ट फ्रेंड्स के अराउंड। ये सारे फ्रेंड्स हाई स्कूल में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारी दोस्ती बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है और इन सभी को भी ना चाहते हुए भी ऐसा ही करना पड़ता है। पर अफसोस इनमें से कुछ फ्रेंड्स अपने करियर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से कुछ के मन में जेलसी डेवलप हो जाती है तो कुछ के मन में नाकामयाब होने की शर्मिंदगी, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती पहले जैसे नहीं रह पाती है। तो अब के सभी दोस्त जेलसी, एनवीनेस और शर्मिंदगी को साइड रखकर अपनी दोस्ती पहले जैसे कर पाएंगे या नहीं, और इनमें से कुछ दोस्तों की फ्रेंडशिप लव स्टोरी में कैसे बदलती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसे आप 3 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है लॉस्ट रोमांस ड्रामा के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो बेस्ट से भी बेस्ट है, क्योंकि इस ड्रामा के स्टोरी के अंदर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, पर रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नोवेल एडिटर जियांग साओ की, जिसे हैंडसम CEO यांग सिंह पे क्रश है और इसलिए वो हर समय उसके ही सपने देखती रहती है और उसको ही फोकस में रखकर अपने रोमांटिक नोवेल को एडिट करती है। पर तभी एक दिन वो मिस्टीरियसली अपने ही नोवेल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब स्टोरी के हिसाब से यांग सिंह की लवर बन जाएगी। और स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसका कैरेक्टर इस नोवेल का विलन है, जिससे यांग सिंह नफरत करता है। इसलिए अपने प्यार को अपना बनाने के लिए जियांग साओ अपने कैरेक्टर और स्टोरी को बदलने की कोशिश करने लगती है और वो जितना स्टोरी बदलने की कोशिश करती है उसका कैरेक्टर अल्टीमेटली उतनी ही इविल बन जाती है, जो स्टोरी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अब क्या जियांग साओ स्टोरी को बदलकर यांग सिंह को अपना बना पाएगी या नहीं, और जियांग दोबारा रियल वर्ल्ड में कैसे आएगी, और रियल वर्ल्ड में आने के बाद उसके ओरिजिनल लव स्टोरी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है स्पाइस अप आवर लव कोरियन ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो नो गेन और नो लव ड्रामा की स्पिन ऑफ है। कहने का मतलब ये है कि इस ड्रामा का प्लॉट नो गेन नो लव ड्रामा से ओरिजिनेट हुई है, जिसमें स्टोरी दिखाई जाएगी सोही की क्लोज फ्रेंड स्लैश हाफ सिस्टर जायुन की। और अगर आपने नो गेन नो लव देखा है तो आपको पता होगा कि जायुन हमेशा से सिंगल रहने वाली नोवेलिस्ट थी, जिसे अपने ही लिखे 19+ नोवेल के मेल प्रोटैगनिस्ट याजुन से प्यार था, क्योंकि जायुन ने याजुन को बिल्कुल अपने ड्रीम बॉय की तरह बनाया था और इसी वजह से जायुन उससे बहुत एडोर करती थी। पर फिर एक दिन पता नहीं कैसे वो अपने ही लिखे नोबल के वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहाँ खुद को नोबल के फीमेल प्रोटैगनिस्ट युनसियो के बॉडी में पाती है, जिसके कंपनी जिबली इलेक्ट्रिक का प्रेसिडेंट है याजुन। और नोबल के अकॉर्डिंग कंपनी के ओनर और प्रेसिडेंट के बीच एक बहुत ही हॉट और एरोटिक रोमांस डेवलप होना था। पर जायुन और उसके ड्रीम बॉय याजुन के बीच लव स्टोरी शुरू हो पाती उससे पहले ही जायुन देखती है कि याजुन का कैरेक्टर पता नहीं कैसे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे वैक्यूम से बदल जाता है, जिससे जायुन को बहुत नफरत है। तो अब क्या इस नोबल के स्टोरी की वजह से दो हेटर्स लवर बन पाएंगे या इनकी नफरत नोबल की स्टोरी को एक अलग ही ट्विस्ट पर ले जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी ड्रामा को, जिससे आप 3 अक्टूबर से Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी भी देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है जोसियोन अटर्नी अमोरलिटी कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसियोन पीरियड में। आपने दबंग मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, मारेंगे भी हमी और बचाएंगे भी हमी। ये डायलॉग इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर हांसू के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि हांसू एक बहुत ही इंटेलिजेंट अटर्नी है जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद ही लोगों को भड़का कर और लड़वा कर उन्हें मजबूर कर देता है कि वो एक दूसरे को सू करें। और जब वो लोग एक दूसरे को सू करते हैं तो हांसू खुद ही उनका केस लड़ के मोटी रकम कमा लेता है और वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है। तभी
तो उसका विन रेट 100% है, पर ऐसा वो सिर्फ अमीरों के साथ करता है, गरीबों के साथ नहीं। और अगर बात गरीबों की हो तो वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसके इसी नेचर की वजह से प्रिंसेस युंजू को उससे प्यार हो जाता है। पर प्रिंसेस खुद एक मिशन की वजह से खुद को सर्वेंट में डिस्गाइज करके सिविल्स के बीच रहती है। तो अब प्रिंसेस युंजू का ये मिशन क्या है और हानसू उनके इस मिशन में कैसे हेल्पफुल साबित होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 10 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। एक भविष्यवाणी हुई 20 साल पहले। तुम 20 साल बाद रात 10:30 बजे मरोगे और नर्क जाओगे। हमारी अगली अपडेट है हेलबाउंड सीजन 2 के बारे में। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली हेलबाउंड सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि सीजन 2 और भी ज्यादा ब्रूटल और थ्रिलिंग होने वाला है। सीजन 2 में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं जो सीजन 1 में अनआंसर्ड रह गए थे। जैसे कि सीजन 1 के प्लॉट में हमें दिखाया गया था कि हेल एंजल सिर्फ उन पर ही डिवाइन जजमेंट पास करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ पाप किया हो। पर सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि हेल एंजल तो न्यूबॉर्न बेबी पर भी डिवाइन जजमेंट पास करने आ गए थे। भला एक न्यूबॉर्न बेबी जो अभी तक चल बोल भी नहीं पाता है, उसने क्या पाप किया होगा? और इस सवाल का जवाब भी सीजन 1 में नहीं मिल पाया था कि आखिर वो क्या चीज है जो हेल एंजल को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से वो डिवाइन जजमेंट पास करते थे। और इसके साथ साथ जुंगजा की बॉडी भी दोबारा से जिंदा हो गई थी, जिसकी वजह से हेलबाउंड की एंडिंग ऑडियंस को ये सोचने पे मजबूर कर दी थी कि क्या वो सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जाएंगे जिन्हें हेल एंजल ने मारा है। पहले इस सवाल का जवाब एक हद तक तो हमें सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर मिल गया है, क्योंकि ट्रेलर में हमें जुंगजा के साथ जुंगजिन के भी दोबारा जिंदा होने का रेफरेंस दिया जा रहा है। इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी लोग दोबारा जिंदा होंगे जिन पे डिवाइन जजमेंट पास किया गया था। पर सवाल ये है कि वो सभी लोग मरने के बाद कहाँ गए थे? क्या किसी तरह के हेल में जहां उनके पाप का प्रायश्चित होने के बाद उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया गया, या फिर इस पूरे हेल एंजल कॉन्सेप्ट के पीछे कोई और मिस्ट्री है? वेल, इन सब का पता तभी चलेगा जब सीजन 2 25 अक्टूबर को हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। यही बता दो कि नर्क कैसा था। मिस पाक जुंगजा जिंदा हो चुकी है। हमारी अगली डेट है प्राइड एंड परजुरी ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी रोमांटिक लव थ्रिलर ड्रामा है जो करप्शन जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग प्रोस्टिक्यूटर दोंगजी की, जिसके पास ब्रिलियंट लीगल माइंड है और वो सभी केसेस के सरकमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से समझता है। और उसके अंडर में काम करती है फॉर्मर डिटेक्टिव हान्यूल, जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही कारण है कि वो अपने डिटेक्टिव प्रोफेशन को छोड़कर प्रोसिक्यूटर प्रोफेशन में चली जाती है, क्योंकि एज अ डिटेक्टिव वो इन्वेस्टिगेशन को बहुत लो स्केल पर परफॉर्म कर पाती थी। पर अब एक प्रोसिक्यूटर बनने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कर सकती है। तब ये दोनों हॉनेस्ट लोग मिलकर कोरियन जस्टिस सिस्टम को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। तब ये दोनों ऐसा कर पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को। इसमें आपको सेकंड चांस रोमांस भी देखने को मिलेगा जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मेडिकल टॉप टीम ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी मेडिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो बाकी के मेडिकल ड्रामाज में दिखाया गया है। इस ड्रामा में कुछ प्रोफेशनल सर्जन की स्टोरी दिखाई गई है जो बहुत सारे इंटेंस मेडिकल केसेस को थ्रू आउट द ड्रामा हैंडल करते हैं। और इन इंटेंस केसेस के अलावा इन सर्जन को बड़े बड़े पर्सनालिटीज और अथॉरिटीज के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अब इस मेडिकल ड्रामा में बाकी मेडिकल ड्रामा से क्या डिफरेंस है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है स्वीट एंड सॉल्ट ऑफिस ड्रामा के बारे में। ये एक मिनी ऑफिस रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसका नाम सुन के आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये ड्रामा फूड और बहुत सारे रोमांस पर बेस्ड है। और सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस ड्रामा में तो बहुत ही मजेदार लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है जो इस ड्रामा को बहुत अच्छी बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल वुमेन युनसू की, जो एक फूड कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी में काम करता है वोंग जेई, जिसे युनसू पर बहुत समय से क्रश है। पर वो कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो युनसू से जाकर अपने दिल की बात कह सके। पर फिर एक दिन उनके ऑफिस में एक नया कोवर्कर जियोंग ज्वाइन होता है जो बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव है, और इसलिए युनसू जियोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और ये देखकर वोंग जेई को बहुत जलन होने लगती है और इसलिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है युनसू को इम्प्रेस करने के लिए। तो अभी इस कैप्टिवेटिंग लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग लव ट्रायंगल वाली ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द बैंकर कोरियन ड्रामा के बारे में। एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है देहोक की, जो देहान बैंक में बैंक एडिटर था, पर उसके हॉनेस्ट और हार्ड वर्क को देखकर उसे बैंक का मैनेजर बना दिया जाता है। और बैंक का मैनेजर बनने के बाद उसे पता चलता है कि देहान बैंक तो बहुत से इनलीगल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व है, और एक हॉनेस्ट पर्सन होने की वजह से वो इन एक्टिविटीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पर ऐसा करना बहुत ही कठिन और जानलेवा होने वाला है, क्योंकि इन एक्टिविटीज में बहुत सी बड़ी
पर्सनालिटीज और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं और अब बात देई हो की जान पर आ गई है। तो अब क्या देई हो अपने प्राइड और हॉनेस्टी को छोड़कर इन बड़े पर्सनालिटीज को करने देगा जो करना चाहते हैं, या फिर वो उनके खिलाफ लड़ेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही कैप्टिवेटिंग पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में फ्लिपिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लाइक अ ड्रैगन जैपनीज ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग लाइव एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के गेम से अडॉप्ट होने वाली है, जो गेम अपने स्टोरी लाइन के लिए बहुत पॉपुलर था और इसलिए शायद मेकर्स ने इस गेम को लाइव एडॉप्टेशन देने का फैसला किया है। और अब गेम की तरह सीरीज भी पॉपुलर हो पाती है नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब ये ड्रामा आएगा। और हाँ, मैं सीरीज के प्लॉट के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि सीरीज की स्टोरी गेम पर बेस्ड है या नहीं, और गलत इन्फॉर्मेशन देने पर कॉपीराइट का इशू बन सकता है। इसीलिए अभी के लिए आप सब इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चला लो कि लाइक अ ड्रैगन नाम की एक आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर सीरीज आने वाली है, जो बहुत ही पॉपुलर गेम लाइक अ ड्रैगन से अडॉप्ट की गई है। और इस सीरीज 2 पार्ट में Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। पहला पार्ट 25 अक्टूबर को रिलीज होगा और दूसरा 1 नवंबर को, और ये ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रहा है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।